मेरा ज़िंदगी का आधा टाइम तो किचन में ही चला गया। तो मैं और दीदी अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, दम आलू और चपाती। नींद से उठ के फुल एनर्जी के साथ बैल्कनी में आ गए हैं। ऑलमोस्ट लंच हो गया। लंच बनाने के बाद मेरा तो बहुत काम रहता है। मैं आज तो बारिश नहीं है और आज इतना धूप है, इतना हवा है, सब कपड़ा सूख गया। इतना काम करने के बाद ऐसा लगता है फुर्सत से खाना खाओ। और चर्च में आने के बाद सच में जो शांति, जो सुकून मिलता है, मुझे लगता है दुनिया का कोई भी कोना में ये सुकून, ये शांति नहीं मिलेगा। हे गाइस, व्हाट्स अप? आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे हो। हमेशा जैसा ही रोज ही किचन से ही ब्लॉग शुरू करती हूँ। और किधर से शुरू करूँगी बोलो? मेरा ज़िंदगी का आधा टाइम तो किचन में ही चला गया। वो क्लाउड किचन बोलो, चाहे यहाँ पे बोलो। और मेरा स्टोरी देखने जाएगा ना, मैं बचपन से खाना बना रही हूँ। जब भी मैं छोटी थी तभी भी घर पे मेरा खाना बनाने का ही ड्यूटी था। अभी मैरिनेट करना था। मैं देखा सॉल्ट भी ख़त्म हो गया। और हमेशा जैसा ही परवल से पतला झोल बनाऊंगी, क्योंकि दो टाइप का फ़िश करी बना के फ़ायदा नहीं है। लंच का थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया। उसके बाद मैसिंग में कपड़ा धोने के लिए डाला था। सुबह सुबह धो दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया और 2 दिन से बारिश हो रहा था, तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह सुबह धो देंगे तो दोपहर तक अच्छा से धूप आएंगे तो सूख जाएंगे। लंच का आधा प्रिपेयर हो गया। मैं और दीदी अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, दम आलू और चपाती। और जो मॉर्निंग को दीदी बना के जाते हैं, उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट हम लोग करके आरपी को बुलाऊंगी। देखो आरपी उठ गई। उठने के बाद बहुत नाटक रहता है, लाडली है ना हमारा। एनीवे, अभी उसको 2 घंटा से ब्रेकफास्ट कराना पड़ता है। मैं दीदी को बोला हम लोग चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद तुम उसको लेके पड़ा रहो 2 घंटा 3 घंटा, नो प्रॉब्लम। और मेरा लंच का तो आधा प्रिपेयर हो गया। अभी फटाफट बना लूँगी लंच। चाय नहीं, कॉफ़ी पी के। ब्लैक एंड मिल्क। दीदी कभी ब्लैक मतलब मिल्क का कॉफ़ी पीते ही नहीं। कैसे पी लेता है ब्लैक मालूम नहीं। मैं ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी तभी पीती हूँ जब भी लेमन डालती हूँ, उसका जो टेस्ट है ना डबल हो जाता है। नींद से उठ के फुल एनर्जी के साथ बैल्कनी में आ गए हैं। और अकेला अकेला खेलते रहते हैं, क्या करेगा। उसके पास एक मोबाइल है, बस वही उसका पार्टनर है। थोड़ा टाइम बाहर खेलते हैं। मेरा जैसा फेवरेट है बैल्कनी, आरपी का भी फेवरेट है बैल्कनी। जब भी फ्री रहता है इधर ही आ जाता है। एनीवे, हम लोग तो दम आलू चपाती खाया, आरपी नहीं खाएंगे, वो थोड़ा तीखा है। ऐसे ही खाने का दुनिया भर का नाटक है। उसके लिए मैं ऑमलेट एंड चपाती दिया। ये कितना टाइम से खाते हैं, बाप रे बाप। दीदी के पास पेशेंट है, वो तो बहुत टाइम लेके खिला देते हैं। एनीवे, जब तक दीदी उसको ब्रेकफास्ट करा रहा है तब तक मैं यहाँ पे लंच चालू कर दिया। क्योंकि देखो, जब मैं और माँ रहती हूँ तभी भी मुझे खाना बनाना पड़ता है। और अभी दीदी आई है, मेड है, लेकिन मेड मॉर्निंग को जो बना के जाते हैं वही। माँ तो उसका मतलब उसका खाना नहीं खाती है, नहीं तो हम लोग एक ही बार में बना के हो जाता था। ये सब फिश वगैरह जो मैं जैसा बनाती हूँ ना, उस टाइप का उसको आएगा भी नहीं, जैसा बंगाली लोग खाते हैं। उस टाइप का उसको आएगा भी नहीं। वो जो भी भाजी बनाते हैं ना, मसाला डाल के बनाते हैं। इसके लिए माँ के लिए मैं पहले भी बहुत बार वीडियो में बोला, माँ के लिए मुझे अलग बनाना पड़ता है। और मैं तो मतलब कोई भी फ़िश नहीं खाती हूँ, राहू फ़िश और पॉपलेट छोड़ के। दूसरा फ़िश कौन सा लाया मुझे मालूम नहीं उसका नाम ठीक से, उसके साथ राहू फ़िश भी लाया। मैं बचपन में है ना बहुत सारा फ़िश जो भी मिलता था वही खा लेती थी। लेकिन बड़ा होने के बाद मेरा नखरा चालू है। बचपन में मटन भी खाती थी, मतलब एकदम छोटा जब था। बड़ा होने के बाद मटन खाना छोड़ दिया, फ़िश खाना छोड़ दिया। जो भी 2 टाइप का ही फ़िश खाती हूँ। प्रॉन्स वगैरह कितना कुछ वो लोग मंगाते खाते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं खाई है और दिल भी नहीं होता है सच में। और इसमें तो मैं पहले भी बहुत बार बोला, नमक हल्दी
ग्रीन चिली और मैगी मसाला। बस अच्छा से बॉयल आएगा, कलौंजी डाल के बघार देना है। और राई का तेल से बनाती हूँ। राई का तेल है ना, उसका टेस्ट ही अलग रहता है। हम लोग है ना इधर ही आके मुंबई में आके ये जो क्या बोलते हैं सनफ्लावर ऑयल वगैरह देखा। हम लोग कोलकाता में मैं कभी देखा ही नहीं दूसरा ऑयल। मतलब उधर 99% पब्लिक जो है ना वो राई का तेल से ही खाना बनाते हैं। सो एनीवे, और कलौंजी डाल के अभी बघार दूंगी। और मैं पहले भी बोला कोई भी सब्जी आप अगर बघार दोगे ना उसका टेस्ट अलग हो जाता है। पता नहीं यहाँ का लोग देते हैं क्या नहीं, कोलकाता का लोग बहुत सारा सब्जी बघार दे के ही करते हैं। सो ऑलमोस्ट लंच हो गया। लंच बनाने के बाद मेरा तो बहुत काम रहता है। मैं कुछ कुछ शेयर करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। और ये जो खाना बनाना, कपड़ा धोना, थोड़ा बहुत काम करना, पूरा दिन मेरा निकल जाता है। फिर टायर्ड हो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे एडिट करना पड़ता है, शॉर्ट वीडियो के लिए रेडी करना पड़ता है। सो खाना तो ऑलमोस्ट बन गया। और मेरा आदत है खाना बन जाएगा तो मैं रेस्ट नहीं लेती हूँ। मैं बर्तन धोएगा, किचन साफ़ करूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। मैं पहले भी बोला कोई कोई है ना थोड़ा काम करते थोड़ा रेस्ट लेते हैं, मुझे वैसा नहीं जमता है, पता नहीं क्यों। अभी ये राइस में उसका जो कांजी है वो निकाल दूँगी। उसके बाद आज के लिए लंच हो गया। और सबको पता है मैं डिनर नहीं बनाती हूँ, शाम का शाम को ही देखूँगी। जस्ट नहा के आई और सुबह से जो भी काम किया सब शेयर किया। बहुत काम था आज, कुछ शेयर किया, कुछ हर सब काम थोड़ी शेयर कर सकते हैं। और सब हो गया, नहाना हो गया, प्रे हो गया, सब कोई खा के सो रहे हैं। तुम खाना छोड़ के क्यों आया? मम्मा खाना खा रहा था ना। मम्मा तुम वीडियो नहीं बना रहे हो, मेरा भी तो खाओगे ना। यस, जाओ जाओ खाना खाओ, मैं आ रही हूँ। मेरा मम्मा अभी लंच कर रहे हैं और हमेशा जैसे अर्पिता का लंच हो जाता है उसके बाद हम लोग लंच करती हूँ, क्योंकि इतना नखरा सो उसको खाने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। हम लोग चाहती हूँ फुर्सत से खाना खाऊं। सो उसका खाना हो जाएगा फिर हम लोग खाऊंगी। और शाम को मिलती हूँ, आज शाम को चर्च में जाऊंगी और चर्च में जाने के टाइम जरूर मिलूंगी। मैं मॉर्निंग को सब कपड़ा धो दिया था, क्योंकि मैं पहले ही बोला बहुत सारा कपड़ा जम गया था। और आज तो बारिश नहीं है और आज इतना धूप है, इतना हवा है, सब कपड़ा सूख गया। ज़्यादा कपड़ा जम जाएगा ना टेंशन होता है सुखाने के लिए। और घर पे तो मतलब सुखाने का जो स्टैंड है वो पूरा दिन पूरा रात फ़ैन चालू करके रखो तो 2 दिन के बाद सूखता है ठीक से। सो एनीवे, आज तो हवा भी बहुत ही है और धूप भी है। अच्छा लग रहा था, बहुत दिन के बाद इतना अच्छा लग रहा है ना धूप देख के। नहीं तो थोड़ा थोड़ा बारिश रहता ही है, और बारिश नहीं होगा तो मतलब एक दिन नहीं होता है तो 2 दिन, एक दिन 2 दिन नहीं होता है। मैं पहले भी बोला कंटिन्यू होता है तो कंटिन्यू होता है ऐसा। सो कपड़ा सूख गया। जब तक दीदी आरपी को खिला रहे मैं सब कपड़ा निकल के लेके आई घर पे। और मैडम का तो खाना खाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है और मोबाइल कंटिन्यू चालू रहता है। मुझे लगता है कल आरपी और दीदी जाएगी घर पे क्योंकि उसका स्कूल खुल जाएगी ना 2 दिन के बाद। सो जब तक स्कूल नहीं खोल रहे तब तक एंजॉय करो, मोबाइल लेके खेलो कूदो ये लाइफ को कोई टेंशन नहीं है। सो एनीवे फाइनली उसका जो लंच है वो हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए लंच लेके। मैं बोला ना लंच ऐसा चीज़ है ना, सच में इतना काम करने के बाद ऐसा लगता है फुर्सत से खाना खाओ। और मैं तो पहले ही बोला राहू फिश में खाती हूँ। सो पतला झोल बनाया था, सबको पसंद आया और मुझे तो अच्छा लगता ही है। मुझे अभी ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। पहले बहुत मसाला वगैरह खाती हूँ, धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत दिन हो गया मास में नहीं आया, क्योंकि माँ का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। सो माँ को अकेला छोड़ के नहीं आ सकती थी। भाई आशा भरी आते थे माँ चर्च में, लेकिन मैं माँ के पास रुकना पड़ता है, सो आने के लिए नहीं होता है। आज तो इवनिंग मार्च है, ऐसे भी रोज़ ही प्रेयर होता है शाम को। सो हम लोग इवनिंग प्रेयर में आया
और चर्च में आने के बाद सच में जो शांति जो सुकून मिलता है, मुझे लगता है दुनिया का कोई भी कोना में ये सुकून ये शांति नहीं मिलेगा। सो एनीवे, और मेरा आरपी भी धीरे धीरे देखो प्रेयर चालू कर रहा है। उसको भी बहुत सारा प्रेयर आता है भी है, क्योंकि हम लोग करती है वो सुनती है ना। और ये जो एज है ना, फटक से एक बार सुनेगा 2 बार सुनेगा ना, तो एक बार मतलब याद हो जाते हैं ये एज में। तो हमारा जितना भी प्रेयर है सब उसको मालूम है। सो एनीवे, अभी हम लोग आने का टाइम ऑन द वे, थोड़ा सा आरपी के लिए सामान लिया। घर पे मैगी वगैरह ख़त्म हो गया। सो चर्च का बाजू में एक छोटा सा मॉल जैसा है, सो वहाँ पे आ गई। आरपी का भी थोड़ा बहुत सामान लेना था और मैगी का पैकेट लेना था और कुछ भी नहीं। सो उसका बाजू में ही हम लोग बहुत बार मैं शेयर किया मेरा पुराना वीडियो में, यह से लस्सी हमेशा पीती हूँ। हमेशा मतलब कभी कभार। सो ठंडा है ना, दीदी भी नहीं पीते, माँ भी नहीं पीती है। सो मैं तो हमेशा ठंडा पीती हूँ, मेरा तो फेवरेट है चिल्ड। सो एनीवे, सामने ही वो लोग बनाते हैं, मैं पहले भी शेयर किया। और लस्सी सबका फेवरेट है सच में। पूरा दिन देगा तो पूरा दिन खाऊंगी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है लस्सी। वो चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे मानसून हो, कभी भी बोलो। सो एनीवे, मैं वाइट वाला लिया क्योंकि ऑरेंज में पहले भी खाया, टेस्ट किया। सो आज मैं वाइट वाला टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी था। और इधर जो है ना, इधर प्योर मिलता है एकदम। मतलब इधर डेयरी है ना, इसके लिए सामने ही बनाते हैं, सब कुछ प्योर है। सो माँ तो कभी ठंडा पिएगा ही नहीं, चाहे तबीयत ठीक रहे चाहे ख़राब रहे, ठंडा कभी नहीं पियेंगे। सो मैं थोड़ा बोला तुम थोड़ा एक चम्मच पी लो। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती एक चम्मच पिलाया। और ये जो डेयरी है ना, चर्च का बाजू में ही है। मतलब बाजू में मतलब पैदल आएगा तो 15 मिनट लगता है। सो मैं दीदी को बोला धीरे धीरे जाते, घर पे तो ऐसे भी कुछ काम नहीं है। सो जाती हूँ और ये लस्सी पी के घर पे आती हूँ। और दोनों लस्सी पिया। और घर पे तो मैं पहले ही बोला, हम लोग रात को डिनर का उतना झंझट होता ही नहीं। सो एनीवे, हम लोग ओला रिक्शा बुक किया था, जाने का टाइम आने का टाइम। और आरपी जब भी आएंगे ये वो करेंगे, इधर वो पकड़ के ऐसा करते हैं ना। हम लोग भी बचपन में ऐसा करती थी, लेकिन हमारा टाइम स्टील का रॉड नहीं, बम्बू रहता था। सो एनीवे, बम्बू का जो ये रहता है ना, उस वो पकड़ के लटकती थी। सो बचपन में हर कोई करते हैं। सो अभी मैं वीडियो एंड करूँगी, और वीडियो जब भी ऑन करूँगी तभी तो बड़ा ब्लॉगर को आना ही है। वो कोई भी कोने में रहे, अगर मैं चालू करके बात कर रही हूँ ना, तुरंत आ जाएगा। तो एनीवे, पूरा दिन का मैं जार्नी आप लोगों से शेयर किया। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।